हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई लिमिटलेस। क्या अगर आप भी बल्क एआई इमेजेस बनाने के लिए विस्क यूज करते थे और अब नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप गूगल फ्लो में बल्क इमेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो भी अपने सेम कैरेक्टर को बार बार यूज करते हुए। अब चाहे आपका कैरेक्टर एक स्टिक फिगर हो, कोई एनिमेटेड कैरेक्टर हो, या फिर आपका खुद का कस्टम एआई कैरेक्टर, आप उसे कंसिस्टेंटली मल्टीपल इमेजेस में यूज कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको यूट्यूब वीडियोस, स्टोरी कंटेंट, थंबनेल्स, कॉमिक्स या एआई एनिमेशन स्टाइल कंटेंट बनाना है, तो ये वर्कफ्लो आपके बहुत काम आने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कैसे कैरेक्टर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, कैसे प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर करने हैं, और कैसे बल्क में इमेजेस जनरेट करनी है विदाउट हर बार कैरेक्टर को फिर से क्रिएट किए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये तरीका आपका काफी टाइम बचा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद हम जाएंगे गूगल पर। अब यहाँ सर्च बार में हम टाइप करेंगे फ्लो। अब आपके सामने सबसे ऊपर जो गूगल फ्लो की ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है, हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गूगल फ्लो की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले हमें यहाँ अपनी गूगल आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ हम क्लिक करेंगे फ्लो के ऊपर, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर। जैसे ही हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें फिर से क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, और अब गूगल में हमें सर्च करना है वीओ ऑटोमेशन क्रोम एक्सटेंशन। अब सर्च करने के बाद आपके सामने ये एक्सटेंशन दिखाई देगा। अब हम इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद इस एक्सटेंशन को हमें डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि यही एक्सटेंशन हमें फ्लो के अंदर ऑटोमेशन करने में मदद करेगा, जिससे हम बल्क इमेजेस काफी आसानी से जनरेट कर पाएंगे। तो अब हमारा एक्सटेंशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब ये जो दोनों टैब्स ओपन हैं, इनको हम क्लोज कर देंगे। अब आप ऊपर क्रोम की टॉप बार में देखेंगे, यहाँ एक्सटेंशंस का एक छोटा सा आइकॉन दिखाई देगा। हम उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें अपना वीवीओ ऑटोमेशन एक्सटेंशन दिखाई देगा। इसके आगे एक पिन का ऑप्शन आ रहा होगा। हम इस पिन वाले आइकॉन पर क्लिक करके इस एक्सटेंशन को पिन कर देंगे। पिन करने के बाद अब ये एक्सटेंशन हमारी टॉप बार में परमानेंटली दिखाई देने लगेगी, जिससे इसे एक्सेस करना काफी ईजी हो जाएगा। अब हम सिंपली इस एक्सटेंशन के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और वीईओ ऑटोमेशन ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन होगा, ये राइट साइड में एक पैनल की तरह ओपन हो जाएगा। अब यहाँ शुरुआत में एक छोटा सा मैसेज शो हो सकता है, जिसमें ये बता रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर कंपैटिबल है। तो इस मैसेज को हम अभी क्लोज कर देंगे। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, तो इस एक्सटेंशन के अंदर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे टेक्स्ट टू वीडियो, फ्रेम टू वीडियो, इंग्रेडिएंट्स टू वीडियो, टेक्स्ट टू इमेज और इमेज टू इमेज। लेकिन इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं इमेज टू इमेज ऑप्शन। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक कैरेक्टर रेडी है। अब चाहे वो आपका स्टिक फिगर कैरेक्टर हो या कोई एनिमेटेड कैरेक्टर, फिर कोई कस्टम एआई कैरेक्टर, आपके पास उसकी एक बेस इमेज ऑलरेडी है, तो उसी इमेज को यूज करके हम मल्टीपल सीन्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि हमारा कैरेक्टर हर इमेज में कंसिस्टेंट रहेगा और हमें बार बार नया कैरेक्टर जनरेट नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ ऊपर आपको एक सेटिंग्स का टैब दिखाई दे रहा होगा। चलिए सबसे पहले उस पर क्लिक करते हैं। अब सेटिंग्स ओपन होते ही हमें सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देता है डिफॉल्ट मोड का। इसका मतलब ये है कि जब भी हम वीओ ऑटोमेशन को ओपन करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ये किस मोड में ओपन होगा। अभी ये टेक्स्ट टू वीडियो पे सेट है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहां से इसे चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्कफ्लो। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिखाई देता है मॉडल सिलेक्शन का। यहाँ अभी 3.1 फास्ट मॉडल सिलेक्टेड है, जो मेनली वीडियो जनरेशन के लिए यूज होता है, और यहाँ अलग अलग मॉडल्स अवेलेबल हो सकते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। अब क्योंकि इस वीडियो में हम इमेजेस जनरेट करने वाले हैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इमेज मॉडल। अभी यहाँ बाय डिफॉल्ट नानो बनाना 2 फीट सेलेक्टेड है, लेकिन अगर आप बेटर क्वालिटी चाहते हो तो यहाँ से इसे चेंज करके नानो बनाना प्रो भी सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं पर्सनली इसे नानो बनाना प्रो पर स्विच कर देता हूँ। अब नीचे हमें एस्पेक्ट रेशियो दिखाई देता है, जो अभी 16:9 सिलेक्टेड है, और ऑनेस्टली हमारी यूट्यूब वर्कफ्लो के लिए यही परफेक्ट है, तो हम इसे वैसे ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो डाउनलोड क्वालिटी। यहाँ बाय डिफॉल्ट 1K सिलेक्टेड है। अगर आप और बेटर क्वालिटी चाहते हो तो इसे 2K भी कर सकते हो, लेकिन अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इसे 1K पर ही रहने दूंगा। अब ज्यादा चेंजेस ना करते हुए हम नीचे आएंगे और सेव सेटिंग्स पर क्लिक कर देंगे। तो हमारी सेटिंग्स अब सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं। अब चलिए वापस ऊपर चलते हैं और फिर से अपने कंट्रोल वाले टैब पर आ जाते हैं।
अब यहाँ हम दोबारा क्लिक करेंगे इमेज टू इमेज वाले ऑप्शन पर। अब आप यहाँ एक ऑप्शन देखेंगे क्लिक टू अपलोड। तो यहाँ पर हमें अपने मेन कैरेक्टर की इमेज अपलोड करनी है। जैसे कि मेरे केस में मैं अपना स्टिक फिगर कैरेक्टर यूज कर रहा हूं, तो मैं उसकी इमेज यहां अपलोड कर दूंगा। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कैरेक्टर की इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब यहां हमें नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है रैंडम डिले का। इसका मतलब बेसिकली ये है कि एक प्रॉम्प्ट खत्म होने के बाद दूसरे प्रॉम्प्ट पर जाने से पहले ये ऑटोमेशन कितना वेट करेगा। अभी मैं इसे थोड़ा कम कर दूंगा और इसे 5 to 8 सेकेंड्स पर सेट कर देता हूं, ताकि ऑटोमेशन फास्ट भी रहे और स्टेबल भी। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है कॉन्करेंट प्रॉम्प्ट्स। इसका मतलब है कि हम कितने प्रॉम्प्ट्स को एक साथ रन करवाना चाहते हैं। आप मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स एक साथ रन कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मैं इसे 1 पर ही रहने दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये आराम से प्रॉपरली काम करे, हाई क्वालिटी इमेजेस बनाए और मुझे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे। स्पेशली जब हम सेम कैरेक्टर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे होते हैं तो पेशेंस रखना ज्यादा बेटर रहता है। अब नीचे आपको एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिखाई देगा। यहां लिखा है 1 इमेज, 2 इमेज, 3, 4, 5, 6। अब ये ऑप्शन बेसिकली किस लिए है? मान लीजिए आपकी स्टोरी में सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, जैसे 3 अलग कैरेक्टर्स या 4 अलग कैरेक्टर्स। तो आप उन सभी कैरेक्टर्स की अलग अलग इमेजेस यहां अपलोड कर सकते हो। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हर कैरेक्टर इमेज का प्रॉपर नाम रखना होगा। जैसे एक कैरेक्टर का नाम है अंकित, दूसरे का सुमित, तीसरे का रमेश और चौथे का सुरेश। तो आपको उन सभी इमेजेस को उनके नाम के साथ प्रॉपरली सेव करना होगा। उसके बाद यहां आप 4 इमेजेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और फिर जब आप प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे तो आपको कैरेक्टर का नाम मेंशन करना होगा। जैसे अंकित सनसेट को देख रहा है, ताकि एआई समझ सके कि कौन सा कैरेक्टर यूज करना है और उसी कैरेक्टर की इमेज जनरेट करे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉम्प्ट्स का। अब यहां आप अपने सारे मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आपको एक साथ बहुत सारी इमेजेस जनरेट करनी है तो आपको हर बार मैन्युअली प्रॉम्प्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली अपने सारे प्रॉम्प्ट्स यहां पेस्ट कर सकते हो। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप एक प्रॉम्प्ट के बाद दूसरा प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे तो उन दोनों प्रॉम्प्ट्स के बीच में एक ब्लैंक लाइन का गैप होना चाहिए। मतलब आपको एक बार एंटर प्रेस करना पड़ेगा ताकि ऑटोमेशन प्रॉपरली समझ सके कि नया प्रॉम्प्ट कहां से शुरू हो रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऑटो ऐड कैरेक्टर इमेजेस। अब ये ऑप्शन तब यूजफुल होता है जब आपके पास मल्टीपल कैरेक्टर इमेजेस होती हैं। अगर आपने अपने कैरेक्टर इमेजेस को प्रॉपर नाम के साथ अपलोड किया है और प्रॉम्प्ट्स में भी उन्हीं नेम्स को यूज किया है, तो आपको यहां इस चेकबॉक्स को ऑन कर देना है, यानी बेस्ड ऑन फाइल नेम। इस ऑप्शन को एनेबल करने से ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली सही कैरेक्टर इमेज को सही प्रॉम्प्ट के साथ मैच कर देगा। लेकिन अभी हमारे केस में हम सिर्फ सिंगल स्टिक फिगर कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, तो फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे ऑफ ही रहने दूंगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आउटपुट पर प्रॉम्प्ट। इसका मतलब है कि एक प्रॉम्प्ट से कितनी इमेजेस जनरेट हों। अगर आप चाहो तो यहाँ 2, 3 या उससे ज्यादा आउटपुट्स भी रख सकते हो, ताकि बाद में उनमें से बेस्ट इमेज शॉर्टलिस्ट कर सको। लेकिन अभी ट्यूटोरियल पर्पस के लिए मैं यहाँ सिर्फ 1 आउटपुट ही सिलेक्ट करूंगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सेव टू फोल्डर। यहाँ पर आप अपने फोल्डर का नाम दे सकते हो। अब जैसे ही इमेजेस जनरेट होंगी, ये ऑटोमेटिकली आपके डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट कर देगा और सारी जनरेटेड इमेजेस वहीं सेव होती जाएंगी। तो इससे आपकी सारी इमेजेस प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। अब फाइनली हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, प्रॉम्प्ट्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने चैटजीपीटी पर पहले से एक स्क्रिप्ट तैयार करके रखी हुई है। जैसे मैंने चैटजीपीटी को बोला था मुझे एक टॉपिक पर स्क्रिप्ट क्रिएट करके दो, 5 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। तो चैटजीपीटी ने मुझे पूरी की पूरी स्क्रिप्ट क्रिएट करके दे दी। अब उसके बाद मैंने चैटजीपीटी को एक और इंस्ट्रक्शन दिया। मैंने बोला अब इसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मुझे सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करके दो, बल्क इमेज जनरेशन के लिए मेरे स्टिक फिगर कैरेक्टर को यूज करते हुए। और साथ में मैंने ये भी मेंशन किया कि हर प्रॉम्प्ट में मेरा सेम स्टिक फिगर कैरेक्टर होना चाहिए, ताकि कैरेक्टर कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो अब आप यहां देख सकते हैं कि चैटजीपीटी ने मुझे सीन बाय सीन सारे प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करके दे दिए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसने सारे प्रॉम्प्ट्स एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में दिए हैं जो वीओ ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट है। मतलब हर प्रॉम्प्ट के बीच में प्रॉपर ब्लैंक लाइन गैप है, ताकि ऑटोमेशन आसानी से हर प्रॉम्प्ट को अलग अलग पहचान सके। तो बेसिकली अब मुझे मैन्युअली हर सीन के लिए प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ चैटजीपीटी को सही इंस्ट्रक्शन दिया और इसने बल्क प्रॉम्प्ट्स तैयार करके दे दिए। अब मैं इन सारी प्रॉम्प्ट्स को यहां से कॉपी कर लूंगा और उसके बाद
हम वापस चलेंगे अपने गूगल फ्लो वाले टैब में जहां वीओ ऑटोमेशन ओपन है, और फिर मैं ये सारी प्रॉम्प्ट्स वहां पेस्ट कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी सारी प्रॉम्प्ट्स यहां सक्सेसफुली पेस्ट हो चुकी हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर प्रॉम्प्ट के साथ हमारा वही सेम स्टिक फिगर कैरेक्टर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ऑटोमेशन को इसी सेम कैरेक्टर को यूज करके पूरे सीन्स क्रिएट करने हैं। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है इस वर्कफ्लो का। अब हमें हर बार नया कैरेक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और हमारी पूरी स्टोरी में कैरेक्टर कंसिस्टेंसी बनी रहती है। अब यहाँ नीचे लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिखाई देगा, रन। तो फाइनली अब हमें इसी बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम रन पर क्लिक करेंगे, वीओ ऑटोमेशन गूगल फ्लो के थ्रू हमारी इमेजेस जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। और अब आप देख सकते हैं कि हमारी पहली इमेज जनरेट होनी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इमेज जनरेशन में थोड़ा टाइम लगता है, स्पेशली जब हम हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट इमेजेस क्रिएट कर रहे होते हैं। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसी इमेजेस क्रिएट कर रहा है। मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। तो दोस्तों, हमारी पहली इमेज अब सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि हमारे स्टिक फिगर कैरेक्टर के साथ इस ऑटोमेशन टूल ने काफी अच्छी इमेज जनरेट की है। अब जो सेकंड इमेज है वो भी क्यू में लग चुकी है, यानी कि अब ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पर काम करना शुरू कर चुका है। फर्स्ट इमेज कंप्लीट हो चुकी है और अब सेकंड इमेज जनरेट हो रही है। आप यहां देख सकते हैं टास्क रनिंग। तो बेसिकली अब पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। अब इस दौरान आप क्या कर सकते हो? आप आराम से कॉफी पी सकते हो या अपना कोई दूसरा काम भी कर सकते हो, क्योंकि ऑनेस्टली इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है। कोशिश करें कि आप इसी टैब पर रहें। आप अपना लैपटॉप छोड़कर कहीं भी जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन टैब स्विच मत करना, मतलब दूसरी वेबसाइट या दूसरे टैब पर मत जाना, क्योंकि कई बार ऐसा करने से ऑटोमेशन प्रोसेस रुक जाता है या प्रॉपरली काम नहीं करता। अब चलिए एक बार चेक करते हैं कि जो इमेजेस क्रिएट हुई हैं क्या वो हमारी स्क्रिप्ट और प्रॉम्प्ट्स के अकॉर्डिंग सही बनी है या नहीं। तो मैं अपनी स्क्रिप्ट ओपन कर लेता हूं और कन्वीनियंस के लिए मैं इसे कॉपी करके एक नोटपैड में पेस्ट कर देता हूं। अब देखिए हमारी पहली प्रॉम्प्ट क्या थी। पहले सीन में लिखा था स्टिक फिगर एंडलेसली मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन है और टायर्ड पोस्चर है। अब अगर हम जनरेटेड इमेज देखें तो इमेज बिल्कुल उसी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग बनी हुई है। अब दूसरी प्रॉम्प्ट देखते हैं। उसमें लिखा था हमारा स्टिक फिगर ग्लोइंग सक्सेस माउंटेन को देख रहा है, और अब आप जनरेटेड सेकंड इमेज देख सकते हैं। ये भी बिल्कुल प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग क्रिएट हुई है। तो अभी तक ऑटोमेशन काफी एक्यूरेटली काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा, तो जैसे ही सारी इमेजेस कंप्लीट हो जाएंगी मैं आपको नेक्स्ट फाइनल स्टेप पे लेके जाऊंगा। तो तब तक लेट्स वेट, और मैं अपनी कॉफी फिनिश कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब आप देख सकते हैं हमारा पूरा टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और हमारी सारी इमेजेस अब रेडी हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी इमेजेस सेम कैरेक्टर स्टाइल में हैं, सेम पैटर्न में हैं और पूरी कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई हुई है। और आपने नोटिस किया होगा कि सारी इमेजेस ब्लैक एंड वाइट हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे सारे प्रॉम्प्ट्स भी स्पेसिफिकली ब्लैक एंड वाइट स्टाइल में लिखे गए थे। मुझे इसी सिनेमैटिक ब्लैक एंड वाइट लुक की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसी हिसाब से प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करवाए थे। अब यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने अकॉर्डिंग पूरा स्टाइल कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको कलरफुल सीन्स चाहिए, सिनेमैटिक बैकग्राउंड चाहिए, एनिमे स्टाइल चाहिए, 3D चाहिए या रियलिस्टिक लुक चाहिए, तो आप अपने प्रॉम्प्ट्स उसी हिसाब से लिख सकते हो और ऑटोमेशन उसी स्टाइल में आपकी इमेजेस क्रिएट करेगा। अब एक बार इमेज क्वालिटी भी चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हाई क्वालिटी में इमेजेस जनरेट हुई हैं। डिटेल्स भी काफ़ी क्लीन है और कैरेक्टर कंसिस्टेंसी भी मेंटेन्ड है। और ऑनेस्टली यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जब से गूगल का विस्क बंद हुआ था, क्योंकि उसके बाद बल्क इमेज जनरेशन क्रिएटर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो गई थी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सेम कैरेक्टर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते थे। लेकिन अब इस वर्कफ्लो और ऑटोमेशन की मदद से आप फिर से आसानी से बल्क इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैंने आपको इसका पूरा प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिखा दिया है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपका जो प्रॉब्लम था वो अब सॉल्व हो गया है और आपको इस ऑटोमेशन वर्कफ्लो से कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको ऐसी AI ट्यूटोरियल्स, AI ऑटोमेशन, कंटेंट क्रिएशन हैक्स
और फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स लेकर आता रहूंगा जो आपके डिजिटल वर्क रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही अगली वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या किसी और एआई टूल पर ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।